जय हिंद साथियों। पंजाब के मोगा जिले में MiG-21 क्रैश होने से शहीद हुए स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ शनिवार सुबह उनके पैतृक गांव पहुंचा। बेटे की यह खबर सुनकर माता सत्या चौधरी और पिता सतेंद्र चौधरी व पत्नी सोनिका पूरी तरह टूट गए। वहीं शहीद के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। दूर दराज के गांवों से भी लोग अभिनव चौधरी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। वहीं गांव के रास्ते पर ग्रामीण हाथों में तिरंगा लिए उनका इंतजार कर रहे थे, उनके इंतजार में खड़े रहे। इस दौरान भारत मां की जय और अभिनव चौधरी अमर रहे के जयकारों से पूरा गांव मानो गूंज उठा था। इसके बाद गांव के मोक्ष धाम में पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इससे पहले उनका पार्थिव शरीर सुबह उनके मेरठ में गंगा सागर आवास कॉलोनी पर पहुंचा। इसके बाद पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पुसार में लाया गया। आपको जानकारी होगी कि पंजाब के मोगा में गुरुवार को भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर अभिनव चौधरी शहीद हो गए थे। हिंडन एयरबेस स्टेशन से शहीद पायलट अभिनव चौधरी का पार्थिव शरीर गंगा सागर स्थित उनके आवास पर लाया गया। पार्थिव शरीर के साथ में एयरफोर्स के अधिकारी भी साथ आए। हालांकि उन्होंने मीडिया के सामने इस बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए विशेष वाहन से उतारा गया। अभिनव के अंतिम दर्शन करते समय परिवार की आंखें भर आई और बहन का रो रो कर बुरा हाल था। इसके बाद सेना और एयरफोर्स के अधिकारी पार्थिव शरीर को लेकर बागपत रवाना हो गए। वहां पहुंचते ही माहौल गमज़दा हो गया था। हर कोई अभिनव की बातें याद कर रो रहा था। तो वहीं कई लोग चर्चा कर रहे थे कि जब MiG-21 से इतने हादसे हो गए तो सरकार इन्हें बंद क्यों नहीं करती। पंजाब के मोगा के पास गुरुवार रात करीब 9:30 बजे भारतीय वायुसेना का एक MiG-21 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। एसपी गुरदीप सिंह के अनुसार हादसे में पायलट अभिनव चौधरी शहीद हो गए। हादसा मोगा से करीब 25 किलोमीटर दूर बागापुरान के गांव लंगियाना खुर्द के पास हुआ। विमान के गिरते ही उसमें आग लग गई थी। शहीद अभिनव के पिता किसान सतेंद्र चौधरी बागपत के पुसार गांव निवासी C91 गंगा सागर कॉलोनी मेरठ में सपरिवार रहते हैं। उनका होनहार बेटा अभिनव चौधरी वायुसेना में MiG-21 के फाइटर का पायलट थे। आपको बता दें कि शुक्रवार तड़के बेटे की शहादत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया था। पिता ने बताया था कि शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे एक अधिकारी का फोन आया था। उन्होंने ही बेटे के शहीद होने की सूचना दी थी। पायलट के पिता सतेंद्र चौधरी ने कहा कि वायुसेना के कर्मी पुराने जहाज उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा यह सैनिकों की जिंदगी का सवाल है। इससे पहले भी कई जवान अपनी जान गंवा चुके हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर सरकार से अपील की है कि देश में MiG-21 विमानों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। उन्होंने रोते हुए कहा कि उनका बेटा तो चला गया, लेकिन आगे से किसी का बेटा ना जाए, इसलिए सरकारों MiG-21 को आपको बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, अभिनव ऐसे थे कि उन्होंने अपनी शादी में दहेज प्रथा के खिलाफ जाकर रस्म के तहत सिर्फ 1 रुपया लिया था। इस पर पूरे देश में उनकी सराहना हुई थी। अभिनव काफी होनहार थे और 2014 में वो वायुसेना में शामिल हुए। अभिनव चौधरी वायुसेना में लड़ाकू विमान MiG-21 के पायलट थे। वह इस समय पठानकोट एयरबेस में तैनात थे। साथियों, आपको बता दें कि गांव के एक शिक्षक विकास मलिक ने बताया कि अभिनव बचपन से ही बड़ा होनहार था। भारतीय सेना में भर्ती होना उनका बचपन से ही सपना था। छोटी उम्र में ही वह अपने इस सपने को पूरा करने में लग गए थे। इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की और वर्ष 2014 में वो वायुसेना में भर्ती हो गए। वो काफी खुश मिजाज व्यक्ति थे। वैसे तो वो मेरठ में रहते थे, लेकिन गांव छुट्टियों में आते थे तो सभी से जिंदा दिली के साथ मिलते थे। उनकी शहादत से गांव के लोग भी काफी दुखी हैं। उनके पैतृक घर पर परिवार के लोगों को सांत्वना देने के लिए ग्रामीणों का तांता लगा हुआ है। अभिनव की ससुराल बालेनी क्षेत्र में मवीकला गांव में भी इस दर्दनाक हादसे के बाद से शोक सा छा गया है। अभिनव के ससुर शिव कुमार मवीकला जूनियर हाई स्कूल में
हेडमास्टर हैं। उनकी बेटी सोनिका से 25 दिसंबर 2019 को अभिनव की शादी हुई थी। फिलहाल उनका परिवार भी मेरठ में ही रह रहा है। अपने इकलौते बेटे अभिनव को कामयाब बनाने के लिए उनकी माता सत्या और पिता सत्येंद्र चौधरी ने काफी संघर्ष किया। उनके पिता गांव में ही मेडिकल स्टोर चलाते थे। अभिनव की पढ़ाई के लिए मां सत्या उन्हें लेकर मेरठ में रहने लगी। प्रारंभिक पढ़ाई मेरठ के रिम्स स्कूल से हुई। इसके बाद 8वीं से 12वीं तक की पढ़ाई उन्होंने राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज देहरादून से पूरी की। इसके बाद वह एयरफोर्स में भर्ती हो गए। उनकी ट्रेनिंग हैदराबाद में हुई और बाद में उनके पिता सत्येंद्र भी मेरठ में रहने लगे और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दिया। उनकी एक छोटी बेटी मुद्रिका भी है, जिस बेटी के लिए माता पिता ने इतना बड़ा संघर्ष किया, वह इस तरह हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। इसे लेकर परिजनों के साथ ग्रामीण भी इस घटना से बेहद दुखी हैं। और साथियों, वाकई में यह घटना हर किसी को झकझोर देने वाली